गुप्त काल की आर्ट, आर्किटेक्चर। गुप्त काल इज इंडियन आर्ट का गोल्डन पीरियड। इस टाइम पर मंदिर, मूर्तियां, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस सबने बवाल तरक्की की बाय 25। सबसे खास बात इंडियन स्टाइल और ओरिजिनलिटी थी। विदेशी इफेक्ट गायब हो गए थे। मंदिर स्थापत्य, टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्त काल में पत्थर के मंदिर बनने शुरू हुए। पहले लकड़ी, आइंट यूज होती थी, अब पत्थर आया। मंदिर के मेन फीचर्स, ऊंचे चबूतरे पर बनते थे, चारों तरफ सीढ़ियां, अंदर गर्भगृह में भगवान की मूर्ति, चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा रास्ता। छत पहले सपाट फ्लैट थी, शिखर बाद में आए। मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर सुंदर आकृतियां, गंगा, यमुना, शंख, कमल, सिंह, झरोखे वगैरह अलंकरण में। फूल, पत्ते, पवित्र पेड़, स्वास्तिक, उड़ते पक्षी। प्रमुख मंदिर देवगढ़, अप दशावतार मंदिर तिगवा, MP। विष्णु मंदिर भूमरा, शिव मंदिर नचना, कुठार। पार्वती मंदिर भीतरगांव, कानपुर। लक्ष्मण मंदिर, अजंता गुफा मंदिर भी बने। उदयगिरी, अजंता, बाग, ये फेमस गुफाएं इसी टाइम की हैं। मूर्तिकला, स्कल्पचर। गुप्त मूर्तियां फेमस हैं अपनी शालीनता, भद्रता, आध्यात्मिक फीलिंग के लिए। कोई वल्गरिटी नहीं, बस शांति और डिवोशन दिखता है। हिंदू मूर्तियां, विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा वगैरह मूर्ति सेंटर्स। देवगढ़, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। बौद्ध मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां इन मुद्राओं में बनी। ध्यान, भूमिस्पर्श, अभय, वरद, धर्मचक्र सबसे सुंदर मूर्तियां। सारनाथ, मथुरा, जैन मूर्तियां। तीर्थंकरों की मूर्तियां, प्रभामंडल, चक्र चिन्ह, अलंकरण के साथ बहुत डिटेलिंग थी। इन मूर्तियों में चित्रकला, पेंटिंग, हर गजब की पेंटिंग्स बनी, आज भी देखकर हैरान हो जाए। इंसान, फेमस साइट्स, अजंता, महाराष्ट्र। बाग, MP, इनमें दिखता है। धार्मिक स्टोरीज, ह्यूमन इमोशंस, नेचर, एनिमल्स, डांस, लव, वॉर, सब स्पेशल बातें। कलर कॉम्बो जबरदस्त, चेहरे के एक्सप्रेशन, नेचर का सजीव चित्रण, हर कैरेक्टर अलग, वैरायटी दिखती है। लिटरेचर में भी इसका जिक्र। कालिदास, वात्स्यायन ने पेंटिंग्स की तारीफ की है। संगीत, नृत्य, अभिनय, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। समुद्रगुप्त खुद वीणा बजाते थे। इस म्यूजिक, डांस, ड्रामा उस टाइम लाइफ का हिस्सा था। आज नाट्यशाला, थिएटर हॉल, शहरों में कला भवन, रंगशालाएं होती थीं, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस के लिए जगह। फेमस म्यूजिशियन, गणदास जैसे संगीताचार्य का नाम आता है। औरतें भी म्यूजिक और डांस में पारंगत थीं। काल को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। इस टाइम संस्कृत में ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो आज भी लाजवाब माने जाते हैं। एछे टॉपिक्स, कविता, नाटक, महाकाव्य, दर्शन, विज्ञान, धर्म, राजनीति, समाज, प्रेम, प्रकृति, सब कुछ मिला हुआ कंटेंट इस समय बना। अब्बिस कालिदास, गुप्त काल का स्टार कवि कालिदास इक्वल्स भारत का शेक्सपियर। उनके लिखे नाटक और कविताओं में नेचर का प्यार, इमोशंस, आदर्श और भारतीयता की झलक। उनकी भाषा सरल, मीठी और इमेजिनेशन से भरपूर होती थी। कालिदास की फेमस रचनाएं, नाम, विधा, डिटेल, अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटक, दुष्यंत, शकुंतला की प्रेम कहानी महाभारत से ली गई। वर्ल्ड फेमस क्लासिक विक्रमोर्वशीयम नाटकराजा, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। लिरिकल ब्यूटी, मालविकाग्निमित्रम नाटक, अग्निमित्र और मालविका की रोमांटिक स्टोरी। रघुवंशम महाकाव्य, रघुकुल के राजाओं की कहानियां। राम के पूर्वजों की स्टोरी, कुमार संभवम महाकाव्य, शिव पार्वती लव स्टोरी और कार्तिकेय का जन्म। मेघदूतम खंडकाव्य, यक्ष जो मेघ को दूत बनाकर अपने प्यार को संदेश भेजता है। नेचर जावन, इमोशंस का मास्टरपीस। तू संहार खंडकाव्य, 6 तुओं का दिल छू लेने वाला वर्णन उनके वर्क में। प्रकृति का मानवीकरण या एक हृदय, प्रेम, आदर्श, धर्म, दर्शन, सब कुछ। दूसरे महान लेखक और रचनाएं, लेखक अर्चना, डिटेल। विशाखदत्त मुद्रा, राक्षस, चाणक्य, चंद्रगुप्त की पॉलिटिकल स्टोरी। देवी चंद्रगुप्तम और भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा। शूद्र कमृच्छकटिकम, चारुदत्त और SIUC भी. वसंत सेना की रोमांटिक कॉमिक स्टोरी। भास स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा, यौगंधरायण ड्रामा में माहिर थे। हरिसिन प्रयाग, प्रशस्त समुद्रगुप्त की जीतों का बयान। इलाहाबाद स्तंभ पर लिखा।
दंडिनदश कुमार चरित 10 राजकुमारों की एडवेंचर कहानियां, अमर सिंह अमरकोश संस्कृत का डिक्शनरी टाइप शब्दकोश, वात्स्यायन कामसूत्र भारतीय कामशास्त्र का क्लासिक वर्क, अनाम सुभाषित संग्रह नीति शास्त्र और व्यवहार से जुड़े संस्कृत श्लोक, गुप्त साहित्य की खास बातें, संस्कृत इकिल्स, ऑफिशियल जिया 1, लिटरेरी लैंग्वेज बनी, नाटक, महाकाव्य, खंडकाव्य इकिल्स फूल प्रॉपर्टी में डेवलप हुए, साइंस, मैथ्स, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण जैसे विषयों पर किताबें, पुराणों का संकलन या वन, स्मृतियों की रचना इसी टाइम, लोक भाषा, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश में भी फोक टेल्स, नीति कथाएं, गीत आदि बन रहे थे। ओवरऑल इम्पैक्ट, गुप्तकालीन साहित्य ने इंडिया के संस्कृति, धर्म, समाज, दर्शन, राजनीति सब पर गहरा असर डाला। आज भी ये रचनाएं हेरिटेज मानी जाती हैं और इंडियन आर्ट, लिटरेचर का गर्व है। साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी का स्वर्ण युग गुप्त काल, इंडिया का वो टाइम जब साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स ने छलांग लगाई। गणित से लेकर खगोल शास्त्र, मेडिसिन से लेकर धातु विज्ञान तक सब में धाक जमाई गई थी। गणित, मैथमेटिक्स, शून्य, जीरो की खोज पहली बार गणना में यूज हुआ। दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम इसी टाइम बना, कैलकुलेशन आसान हुई। पाई 4, पाई का मान इक्वल्स 3, 116 आर्यभट्ट ने बताया। त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्यामिति इन सब पर भी काम हुआ। आर्यभट्ट टॉप मैथमेटिशियन, उनकी किताब आर्यभट्टीय, उसमें मैथ्स के अलावा एस्ट्रोनॉमी भी है। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया। सूर्य और चंद्र ग्रहण का साइंटिफिक कारण, कोई राहु केतु नहीं, सिर्फ छाया खेल है। वराहमिहिर, किताबें, बृहत संहिता, पंचसिद्धांतिका, प्लैनेट्स, मौसम, वास्तु, ज्योतिष, रत्न, विज्ञान सब में काम। ब्रह्मगुप्त ग्रंथ, ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक, शून्य, हनात्मक संख्याएं, बीजगणित, त्रिकोणमिति में योगदान, जिद, चिकित्सा, मेडिसिन, आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि जैसे वैद्य इस काल में थे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, औषधि, सर्जरी, रोग निदान, सब कुछ। आज रसशास्त्र, आल्कमी, नागार्जुन ने रसायन चिकित्सा डेवलप की, पारे से औषधि बनाना, धातु शुद्ध करना वगैरह। धन्वंतरि आयुर्वेद देवता माने जाते हैं। धातु कर्म, मेटलर्जी, दिल्ली का लौह स्तंभ 1500 साल से बिना जंग लगे खड़ा है। पायर्श इसकी बनावट दिखाती है उस टाइम धातु विज्ञान कितना एडवांस था। धातु के सिक्के और गहने, सोना, चांदी, तांबा, सीसा से बनते थे सुंदर कॉइन्स और ज्वेलरी। 5 वास्तुकला और टेक्नोलॉजी, मंदिर निर्माण, पत्थर और ईंट के मंदिर शुरू हुए। शाद देवगढ़, तिगवा, भूमरा, भीतरगांव इक्वल्स क्लासिक एग्जाम्पल्स। गुफा आर्ट, अजंता, एलोरा, बाग, उदयगिरी जैसी गुफाओं में चित्रकला या एक मूर्तिकला इक्वल सुपर लेवल पर पहुंची। हस्तकला और शिल्प, मिट्टी, धातु, हाथी दांत, लकड़ी से बने बर्तन, मूर्तियां, सजावटी आइटम्स, एच और भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, औषधि बनाना, रंग, इत्र, धातु शोधन, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह। भौतिकी, फिजिक्स, यंत्र, मशीन्स, वजन मापना, समय बताने के डिवाइस, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पंचांग, ग्रह नक्षत्रों की गणना, मौसम का अंदाजा लगाने की तकनीक। एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का सीन भाई, उस टाइम पढ़ाई का जो लेवल था ना, मतलब आज वाले आईआईटी, डीयू सब उसके सामने पानी भरे। नालंदा यूनिवर्सिटी एशिया की पहली फुली रहन सहन वाली यूनिवर्सिटी थी, जहां 10,000 या एक स्टूडेंट और 1500 टीचर थे। यहाँ इंडिया ही नहीं, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत से भी बच्चे पढ़ने आते थे। पढ़ाई में वेद, बौद्ध धर्म, गणित, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक सब कुछ होता था। और हाँ, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे सेंटर भी थे, जहां पॉलिटिक्स, मेडिसिन, आर्मी ट्रेनिंग तक सिखाई जाती थी। गुरु लोग को समाज में बहुत रेस्पेक्ट मिलता था।
आचार्य, शास्त्री, उपाध्याय, सब फुल विप ट्रीटमेंट, फॉरेन कनेक्शन और कल्चरल एक्सचेंज। अब सुन भाई, एक बंदा था, फाह्यान, चाइना से आया 399 आईई में, पूरे इंडिया का घूम घूम के रिव्यू लिखा। उसने लिखा कि इंडिया मतलब शांति का देश, लोग धर्म के पक्के, कोई डर नहीं, गरीबी नहीं, जज सिस्टम भी क्लास था, और इंडिया का कनेक्शन था श्रीलंका, रोम, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से। मतलब ज्ञान भी एक्सपोर्ट हो रहा था, माल भी, गुप्ट्रॉन का द एंड हो, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आए हूंड, घुसपैठिए। स्कंदगुप्त ने तो रोका पर बाद में कंट्रोल नहीं हो पाया। ऊपर से राजाओं में झगड़ा, सामंत लोग अपना ही रूल बनाने लगे, खर्चे बढ़ गए, टैक्स कम हुआ, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, और भाई धीरे धीरे सब छोटे छोटे राज बन गए, पूरा साम्राज्य बिखर गया। जीयूपीटी लेगेसी, हंट आर्ट, स्कल्पचर, अजंता एलोरा की गुफाएं, मंदिरों की आर्किटेक्चर आज भी वाव है। हंट लिटरेचर, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त एवरग्रीन राइटर, एच साइंस, आर्यभट्ट का जीरो, दशमलव, वराहमिहिर का एस्ट्रो साइंस, एजुकेशन, नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी ने इंडिया को ग्लोबल नॉलेज हब बना दिया। हिंदू, बौद्ध, जैन सबको समान इंपॉर्टेंस मिला। मतलब आज जो भी इंडिया की कल्चर, एजुकेशन, पीस की वाइब है ना, गुप्त काल की ही देन है भाई। गुप्त काल इक्वल्स पॉलिटिकल यूनिटी। जिया 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। जिया 1, कल्चर एक्सप्लोजन, शासक विजनरी थे, साहित्य और साइंस पीक पे, कला, मूर्तिकला, म्यूजिक, हर चीज में एक्सेलेंस। इसीलिए भाई इस टाइम को कहा गया भारत का स्वर्णिम युग। और आज भी जो हम बोलते हैं हमारा इतिहास महान था, तो उसमें गुप्तों का बहुत बड़ा रोल है। यह वीडियो आपके लिए एक टाइम ट्रैवल की तरह है, जिसमें आप महसूस करेंगे उस युग की भव्यता, गहराई और महानता। पास्ट की बात। चैनल पर हम लाते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। आज वीडियो को लाइक करें, एज कमेंट में बताएं, गुप्त युग की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा कमाल लगी। सब्सक्राइब करके इतिहास को महसूस कीजिए।